नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप सब दोहराइए। कार्पण्य दोष उपाहृत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहृत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वां तुमसे धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत् जो श्रेयः कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वं तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बतलाए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक क्रियाकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझन उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। उसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वाक्यमय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए।
जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहद आरण्यकोपनिषद में 3.8-10 में कहा गया है, व्याकुल व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मात् लोकात् प्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह इदक्षरम गार्गी विदित्वास्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उनका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः परम गुरु भगवान कृष्ण से वो निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मैत्रीपूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने माननीय गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को इस तरह समझा है, यह गीता में वर्णित है, तो वे मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंततः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये चर्चा आगे चल रही है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। इससे पहले हमने देखा था भगवान कृष्ण अर्जुन को एक मित्र भाव से समझाए कि अर्जुन, तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार शोभा देता नहीं है, तुम्हारा सोचना अनार्य जैसा है। तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो। मगर फिर भी क्या हुआ कि अर्जुन जो है वो नहीं समझ रहा है। देखो, जब दो समान व्यक्ति बात करते हैं, अगर किसी की सलाह लेना है आपको, तो अगर मित्र मित्र में बात होती है
तो फिर कई बार क्या होता है, कोई सॉल्यूशन आता नहीं है। इसलिए क्या हुआ, अर्जुन अभी समझ गया कि इस प्रकार मैत्रीपूर्ण बातों से कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन अभी क्या बन रहा है, भगवान कृष्ण को बोलता है आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। यानी कि अर्जुन अभी स्वीकार कर रहा है स्वेच्छा से कि आप मेरे गुरु बन जाए, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के लिए एक शंका का विषय बनता है। जैसे यहाँ अर्जुन को हुआ है कार्पण्य दोष, दोष यानी कि फॉल्ट, हाँ दोष, कार्पण्य कृपणता का दोष लगा है अर्जुन को। उपहता स्वभाव, जो उसका स्वभाव है, जो उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो करने में वो अपने आप को असमर्थ मान रहा है। कार्पण्य दोष, उसको दोष कहते हैं, कृपणता दोष। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति जो है एक कार्पण्य दोष का शिकार होता है। जैसे यहाँ अर्जुन हुआ शिकार। जब किसी व्यक्ति को कार्पण्य दोष लगता है, वो व्यक्ति की स्थिति बहुत डिप्रेस हो जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं बनती हैं कि हम कई बार नहीं डिसाइड कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये निर्णय करूं या ये निर्णय करूं। हाँ, जैसे ये तात्पर्य हमने पढ़ा, ये प्राकृतिक जगत का नियम है कि यहाँ हर क्षण क्या होता है, अलग अलग प्रकार की विपदा होती है, अलग अलग प्रकार कष्ट होते हैं और एक दुख होते हैं। और व्यक्ति कष्टों से क्या होता है, कई बार बहुत दुखी होता है और उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न भी करता है, मगर कुछ हो पाता नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक कार्पण्य दोष क्या है। कार्पण्य दोष ये है कि जैसे हम सिंपल भाषा में समझे तो कंजूस, ये शब्द जानते हैं आप लोग। कंजूस का मतलब क्या है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है मगर उसको खर्चता नहीं, उसको क्या कहेंगे, कंजूस। और उससे ऑपोजिट विरुद्ध शब्द क्या है, कंजूस का उदार, जो जिसके पास है उसका फुल्ली क्या करता है, वो उपयोग करता है। तो यह कार्पण्य दोष जो मनुष्य के पास क्या संपत्ति है, जैसे हमको भगवान द्वारा एक संपत्ति प्राप्त हुई है, वो क्या है, हमारा ये शरीर, ये हमको संपत्ति मिली है। और ये शरीर का उपयोग कहाँ करना है जो नहीं जानते हैं, खाली शरीर को लिपस्टिक लगाकर ही खाली चमकाते हैं, वो व्यक्ति क्या है, कंजूस। जैसे कंजूस क्या करता है, वो पैसा खर्चता, हर बार पैसे देखकर संतुष्ट रहता है, बस मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, वो देखकर संतुष्ट रहेगा। एक कहानी है, एक बार कंजूस था तो उसने क्या किया था, एक सोने को एक जगह पे गाड़ के रखा था। हर दिन जाता है, जहां सोना गाड़ा होता है वो खुलता है, सोने को देखता है, बहुत खुश होता है, फिर बंद करके आ जाता है। ऐसा उसका रोज का दिनचर्या था, रोज जाना, खोलना, सोने को देखना और क्या होना, खूब खुश होना और वापस आ जाना। एक बार उसके नौकर ने देखा कि सेठ जी कहाँ जा रहे हैं, उसका पीछा किया तो देखा सेठ जी को गड्ढे में खोद रहे हैं और खुद देखकर खुश होके वापस आ जा रहे हैं। फिर नौकर ने गड्ढा खोदा, देखा तो सोना है, सब सोना लेके चला गया। फिर नेक्स्ट दिन जब आए सेठ जी, खड्डा किया और देखा सोना किधर है, तो नहीं मिला। तो क्या हुआ, बहुत शोक किया, बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, मेरा सोना कहाँ गया, मेरा सोना कहाँ गया, मेरा सोना कहाँ गया, चिल्ला रहा है ऐसा। तो कुछ व्यक्ति आए, क्यों चिल्ला रहे हो, बोला मेरा सोना चोरी हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम सोना खर्च करते नहीं, तो एक काम करो, तुम पीला पीला पत्थर रख दो नीचे ऐसा अंदर खड्डे में, और रोज आके इसको देखना और चले जाना, ऐसा है। क्योंकि पत्थर हो या सोना हो कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि तुम खर्च करने वाले
नहीं हो। वो खाली मन में तुमको सोचना है कि सोना है, बस ये। क्यों शौक करते हो हम? हाँ। तो कंजूस व्यक्ति जो होगा वो खर्च नहीं करता है, यानी कि शरीर का उपयोग नहीं करता है। तो जब व्यक्ति मानव शरीर का उपयोग केवल भौतिक कार्यकलापों में लगाता है, भौतिक कार्यकलाप यानी कि जब पूरा ज्ञान के अंदर केवल आहार, निद्रा, भाई मैथुन में ही जीवन को व्यतीत करता है, वो व्यक्ति कंजूस है। क्योंकि उसको ये शरीर मिला है, इस शरीर क्या एक बोट जैसी है। ये जगत को कहते हैं भवसागर। क्या कहते हैं? भवसागर। सागर सबने देखा है। और भव सागर का मतलब क्या होता है? भव यानी कि जन्म मृत्यु। इसको क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु। तो जन्म मृत्यु का सागर, आप लोगों ने देखा होगा खारे पानी का सागर, मगर ये कौन सा सागर है? जन्म मृत्यु का सागर। ये सागर को लांघना है, यानी कि एक किनारे से वो किनारे जाना है, उसके लिए क्या चाहिए? एक बोट चाहिए। और ये बोट क्या है? ये मानव शरीर ये बोट है कि यहां से हम ये सागर के तट से वो तट पर जा सकते हैं। ये शरीर का उपयोग है। मगर कोई व्यक्ति ये बोट का उपयोग नहीं करेगा और वो सागर में घूमता रहेगा, चलो आज उधर घूम के आए, उधर घूम के आए, उधर घूम के आए, तो फिर वो क्या है? वो वास्तव में कंजूस व्यक्ति है। वो शरीर का ठीक से उपयोग किया नहीं। जो परिस्थिति आज के समाज की हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है। सबको रुचि किसमें है? केवल केवल इंद्रिय तृप्ति के अंदर। तो इसी व्यक्ति को कहेंगे कंजूस। हाँ, कार्पण्य दोष व्यक्ति लगाए। तो इसलिए उससे विपरीत है उदार। उदार व्यक्ति वो है जो ये शरीर का पूरे पूरा उपयोग करता है आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करने के लिए, भरपूर प्रयत्न करता है। तो जो कंजूस जैसे लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि सांसारिक जीवन ही ऐसा है कि उसमें बहुत सारी उलझनें आ जाती हैं। इस संसार को कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल शब्द सुना होगा आप लोगों ने। दावानल, दावानल का अर्थ होता है कि जैसे जंगल में कई बार गर्मी की ऋतु में आग लग जाती है। हाँ, अभी लास्ट ईयर आपको पता होगा वो कैलिफोर्निया में आग लगा था, सुना है? यूएस के अंदर। हाँ, पूरा हॉलीवुड जल के खाक हो गया। हाँ, कितना हेक्टर हेक्टर जमीन क्या हो जाए, जंगल क्या हो जाए, सब जल जाते हैं। कैसे वो आग पे कंट्रोल प्राप्त किया जाए? अमेरिका इतना बड़ा नेशन, कितना सारा टैंकर लगा दो, कितना सारा पानी मारो, वो आग खत्म होगी? नहीं होगी। वो आग खत्म कब होगी? जब ऊपर से बारिश होगी। तब तक आग खत्म होना क्या है? संभव नहीं। इसी प्रकार ये संसार जो है वो दावानल है। दावानल यानी कि यहाँ कोई आग लगाता नहीं, लग जाती है। हाँ, पदम पदम पर विपदाम, या हर क्षण में क्या है? नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, नाना प्रकार की विपदाएं होती है। आप एक विपदाओं को सॉल्व करो, सामने 10 विपदाएं और खड़ी हो जाएंगी। हाँ, और कई बार तो जो हमारा समस्या होता है, प्रॉब्लम जो होता है, उसका सॉल्यूशन हम जो निकालते हैं, वो सॉल्यूशन ही एक विपदा बन जाती है। हाँ, तो होते कि नहीं होती? जैसे कि हम देखे आजकल लोगों को लग रहा था वो चलना बहुत मुश्किल है, तो क्या करो? गाड़ी लेके आ जाओ। उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? गाड़ी बनाया। मगर अब गाड़ी भी क्या बन गई? विपदा बन गई है। सबसे पहले ट्रैफिक का प्रॉब्लम, उसके बाद पार्किंग का प्रॉब्लम, उसके बाद पेट्रोल का प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, एक्सीडेंट का प्रॉब्लम, कितना सारा विपदा बढ़ गया। एक चीज को सॉल्व करने में कितनी सारी समस्या आ गई। जैसे हमारे जीवन के अंदर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 10 नए प्रॉब्लम खड़े हो गए। तो इसलिए क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मैं सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं मगर मुझे क्यों दुख मिल रहा है? क्यों मेरा असस्थिति हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? ऐसा प्रश्न करना एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। हाँ, क्यों होता है? तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को शास्त्र बताते हैं
एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, पैर दर्द होता है तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ है प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु, मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु। फिर बहुत सारे अप्रमाणिक भी गुरु है। हाँ, जैसे घी मिलता है बाजार के अंदर, तो घी घी होता है, मगर घी में कई बार क्या होता है, मिलावट भी होती है, बहुत सारी, शुद्ध घी नहीं होता है। हाँ, मिक्स होता है सब। तो इसी प्रकार कौन है गुरु, कैसे पता चलेगा कि वास्तव में ये व्यक्ति प्रमाणित गुरु है, कैसे हम जान पाएंगे? खाली उसका लाल कपड़ा देखकर, बड़ा पेट देखकर, बड़ा दाढ़ी देखकर, मीठी मीठी बातें बोलता है, उसके यूट्यूब में कितने फॉलोवर है, उससे पता चलेगा ये व्यक्ति गुरु है? नहीं, ये लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है गुरु के? जो गुरु है वास्तव में भगवान कृष्ण की वाणी को यथारूप प्रस्तुत करता है, बिना किसी अर्थ घटन किए बिना। जो कुछ भी गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं उसको यथारूप प्रस्तुत करते हैं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों के लक्षण को बताया गया है। हाँ, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम, सद्य परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रयम। हाँ, तो गुरु के दो लक्षण बताए हैं। एक लक्षण है ब्रह्मणि, हाँ, यानी कि वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। ब्रह्मस्थितम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ यानी कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्त। जो गुरु है वो 100% भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु पार्ट टाइम गुरु है, पार्ट टाइम कृष्ण भक्ति करता है और पार्ट टाइम क्या करता है, कोई बिजनेस करता है, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि गुरु जो है वो लोगों को भौतिक प्रलोभन देता है, ठीक है आप ये मंत्र जप करो, आपका ये भौतिक कार्य हो जाएगा, आपका प्यार दर्द बंद हो जाएगा, आपका बच्चा हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, फलाना ठिकना सब, ये सब भौतिक प्रलोभन जो देते हैं वो वास्तव में गुरु नहीं है। शिव जी बताते हैं पार्वती को एक श्लोक के अंदर कि बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्यों का पैसा लूटने में बहुत निपुण है, मगर बहुत कम गुरु होते हैं जो शिष्य के संसार ताप का हरण करे, यानी कि उनको भौतिक जगत से उसका उद्धार करे, उसकी भौतिक आसक्तियां है, उसका भौतिक जीवन है, उसमें से उसको निकाले। ऐसे बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार जो गुरु है वो कभी भौतिक प्रलोभन प्रदान करता नहीं है, और भौतिक प्रलोभन के लिए कभी गुरु के पास जाना भी चाहिए नहीं। हाँ, वो आगे बताऊंगा मैं शिष्य के लक्षण क्या है। तो पहले गुरु जो है वो ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ यानी कि वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए। और सेकंड जो है वो जो गुरु है श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का मतलब होता है कि वो वेद और शास्त्र को गुरु परंपरा में ध्यान पूर्वक श्रवण किया होना चाहिए, यानी कि गुरु ने उनके गुरु से शास्त्र को सुना होना चाहिए। जो गुरु है वो कभी भी शास्त्रों के बाहर की चीज को बताता नहीं है। गुरु जो है हमेशा शास्त्रों की ही वाणी को प्रस्तुत करता है। गुरु का खुद का अपना बनाया हुआ कोई मैन्युफैक्चर किया हुआ ज्ञान नहीं होता है कि चलो मैंने कुछ अपना नया तलों से बना दिया और मैं बताऊंगा चलो मेरे पास अभी नया ज्ञान है सबसे अलग। नहीं, गुरु जो है वास्तव में जो वैदिक शास्त्र में बताया है वही चीज जो है यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण ज्ञान जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता नहीं है। पूर्ण ज्ञान केवल प्रदान कर सकते भगवान ही। जैसे आपको जानना है कि कोई बच्चा, उसको जानना है कि उसका पिता कौन है,
वो क्या अनुमान करके जान सकता है उसका पिता कौन है? हाँ, कि ये मेरा पिता है, मेरा पिता है, जान पाएगा वो? नहीं। उसको उसकी माँ को पूछना पड़ेगा और माँ बताएगी कि बच्चा ये तुम्हारा पिताजी है। तो बच्चे को माँ की बात क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। वो माँ को नहीं बोल सकता मैं क्यों मानूं, यानी कि माँ उसकी क्या है? ऑथोरिटी। ऑथोरिटी यानी कि प्रमाणित सत्ता। तो शास्त्र जो है वो प्रमाणित सत्ता है। ये शास्त्र जो है किसी मनुष्य द्वारा रचे गए नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये शास्त्र तो कोई सब जंगल में ऋषि मुनि लोगों ने अपना अपना मत लिख दिया है, ऐसा नहीं है। शास्त्र का उपदेश जो है सबसे पहले भगवान कृष्ण ने दिया था ब्रह्मा को। श्रीमद् भागवतम में बताया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि का मतलब होता है ब्रह्मा। तेने यानी कि भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को हृदय के अंदर एक वैदिक ज्ञान दिया, यानी कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान सिखाया। हाँ, तो भगवान कृष्ण संपूर्ण ज्ञानमय है, उनको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान है। अभी आजकल के गुरु जो होते हैं वो अपना अपना मत निकालेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देता हूँ आपको मैं, ये शास्त्र में बताया है कि आत्मा जो है 84 लाख प्रकार की योनि में भ्रमण करता है, और कौन कौन सी योनियां हैं वो भी शास्त्र में बताया है। जल जा 9 लक्षानी, जल के अंदर 9 लाख, स्थावर लक्ष्य एवं स्थिति, हाँ, जमीन के ऊपर होगी 20 लाख, कृमि और रुद्र संख्या क्या, कृमि कीड़े 11 लाख, पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी 10 लाख प्रकार के, हाँ, 30 लक्षानी पाशवा, पशु 30 लाख प्रकार के, चतुर्लक्षानी मानवा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। ऐसे टोटल करेंगे तो 84 लाख प्रकार की योनियां होती है जिसमें जीवात्मा भ्रमण करता है। अभी कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा कोई 84 लाख योनि नहीं है, खाली 84 ही है खाली बस, और आत्मा खाली मनुष्य में आत्मा है, पशु में आत्मा नहीं है, ऐसा भी लोग बोलने वाले हैं। जैसे कि आप देखो क्रिश्चियन और इस्लाम के अंदर आप देखो तो वहां अब उनके फिलोसफी के अनुसार तो आत्मा केवल किसमें है? मनुष्य में ही है, पशुओं में आत्मा नहीं है। पशु को इसलिए मार के खा सकते हैं क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। इससे पहले स्त्रियों में आत्मा नहीं था, खाली पुरुषों में आत्मा था वो समय पहले। हाँ, तब खाली पुरुष में ही आत्मा था। बाद में विरोध हुआ तो कैथोलिक चर्च ने एक ठराव पास किया कि स्त्री में भी आत्मा है, ऐसा है, तो आत्मा आ गया उसके अंदर, अभी इससे पहले नहीं था। तो ये एक बहुत पुअर फिलोसफी है। और ऐसे ही हम देखते हैं इवन सो कॉल आज तो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म यानी क्या आजकल? हिंदू धर्म यानी कि खिचड़ी क्या है? सबने खिचड़ी खाया होगा, आप देखा होगा नीचे खिचड़ी होता है। खिचड़ी में क्या होता है? सब होता है, दाल चावल सब्जी सब मिला के क्या बनता है? खिचड़ी। तो आजकल का मॉडर्न हिंदू धर्म क्या है? खिचड़ी। जिसको जो बोल रहा है वो बोलो, वो हिंदू है। कोई आधार होना चाहिए नहीं। मैं बोलूंगा मैं भगवान हूं, ठीक है तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, ये भगवान है, ये भगवान, ये दादा भगवान है, दादा भगवान, ये मामा भगवान है, मामा भगवान है, सब सब एक ही है। यतो मत ततो पथ, इसको क्या कहते हैं? हिंदू। बस खाली लेबल लगना चाहिए हिंदू का, बस, बाकी सब एक ही है। तो ये आज का आधुनिक बीमारी है। हाँ, हिंदू यानी कि खाली कोई भी मंदिर में जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, उनको पैसा दे दो, बस इससे तुम हिंदू हो गए हैं। हाँ, तो ये वास्तव में कोई धर्म नहीं है, ये सब पाखंड है। तो ये यहाँ जो वास्तविक चीज जो है वो शास्त्र पे आधारित होनी चाहिए, शास्त्र पे आधारित होनी चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को सिखाया, ब्रह्मा ने सिखाया ज्ञान को अपने पुत्र नारद को। हाँ, और नारद जी ने ज्ञान सिखाया व्यासदेव को। और व्यासदेव जो थे, जब उन्होंने देखा कि कलयुग का आगमन हो रहा है, अभी कली प्रवेश कर रहा है, इससे पहले ज्ञान जो था श्रोत्रिय, यानी कि गुरु बोलते हैं और शिष्य सुनते थे, यानी किसी प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता नहीं थी। क्यों?
क्योंकि जो सुनने वाले शिष्य थे उनका ध्यान इतना जबरदस्त था कि वो सुनते थे, उनको याद रह जाता था। इवन आज से पहले भी मुझे पता है, मैं छोटा पढ़ाई किया, 1 से 4 क्लास तक तो कभी नोट पेन ले गया नहीं मैं। स्कूल में था ही नोट पेन, क्या था? एक स्लेट थी, एक पेन थी। क्या था? एक स्लेट और एक पेन, पेंसिल नहीं, एक चौक आता है, इसको पेन बोलते हैं, हमारे गुजराती में इसको पेन बोलते हैं, चौक का पेन बोलते हैं, चूने का। हाँ, एक स्लेट और एक पेन, एक आगे होगा एक पीछे होगा। कोई कोई डबल लाइन वाली नोट नहीं, कोई स्क्वायर वाली नोट नहीं, कोई नोट नहीं था, नोटबुक नहीं था, खाली क्या है, एक स्लेट पर एक पेन। और बोलते हैं सुनना है। टीचर क्या बोलते हैं, वो जो पढ़ने विद्यार्थी आते हैं उसको बुलाते हैं, बोलो बोलो, रटाते हैं। जैसे हम पढ़ाई करने जाते थे, आजकल तो बच्चों को पढ़ाते नहीं है ऐसा। पहले एक नियम था, जो भी पहले जाएगा उसको पहाड़ा रटाया जाता है, रटो। आप लोग रटा है बचपन में? रटा रटा के आपको पूरा मार मार के रटा के आपको पूरा सपने में कोई आपको पूछेगा, आपको याद रह जाएगा क्या होता है। वो पहले एक दिनचर्या थी, ऐसा है, आना है रटना है, रटना है, रटना है, रटना है, रट रट के पूरा आ जाता है, कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती ना, पूरा रटा देते हैं ऐसे। इस प्रकार वेदों को भी रटाया जाता था, किसको? शिष्य को। तो गुरुकुल के अंदर गुरु जो है वो वेदों को उच्चारित करते हैं, और शिष्य लोग जो थे वेदों को सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, और सुनते 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 रट रट के क्या हो जाता है, उनको याद रह जाता है। बार बार रटन करते हैं तो क्या पूरा एक वेद याद कर लेंगे। एक वेद में कितने श्लोक होते हैं पता है? कम से कम 1 करोड़। कितने हो गए? 1 करोड़। 2 वेदों का 2 करोड़, 3 का 3 करोड़, 4 करोड़ श्लोक। इसलिए देखो, पंडित बोलते हैं ना, तो पंडित जी यानी कि एक वेद को पूरा कंठस्थ कर लेगा। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हाँ, ये सब वेदी होते हैं। एक बार एक चतुर्वेदी आया था एक आता है, एक व्यक्ति ये मंदिर में आता है, ब्राह्मण है, एक हमारा मित्र है। एक बार उसके साथ मजाक मस्ती भी करता हूँ मैं, तो एक बार बोला, आइए चतुर्वेदी, 4 वेदों के नाम बोलो, ऐसा है बोला, प्रभु जी याद नहीं 4 वेद कौन से हैं तो तुमको 4 वेद का नाम पता नहीं, चतुर्वेदी कैसे हो गए तुम? चतुर्वेदी यानी कि 4 वेदों को पूरा कंठस्थ किया है जिसने, कंठस्थ यानी कि इसको यहाँ है, उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। तुमको 4 वेद के नाम पता नहीं है, ऐसा है, क्या करें अभी ठीक है, मगर ये स्थिति है ऐसी। तो पहले गुरुकुल के अंदर बच्चों को रटाया जा रहा था, कंठस्थ कर रहे वेदों को। तो ऐसे व्यास ने देखा कि अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों की मेमोरी कम हो रही है। जो याद शक्ति है, ये भी एक प्रकार का उपहार है भगवान के द्वारा प्राप्त होना, स्मरण शक्ति। हाँ, स्मरण शक्ति लोगों की हास हो रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि लोग का ध्यान जो है बहुत भटक रहा है। हाँ, एक चित किसी का नहीं। कई बार लोग बोलते हैं, माता पिता, हमारे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान रहता नहीं, ध्यान रहता नहीं, ध्यान रहता नहीं, क्या करें? हाँ, अभी बच्चा पढ़ने बैठता है, 10 बार तो मोबाइल टिक टिक बजता है पूरा मोबाइल के अंदर, कैसे ध्यान रहेगा? हाँ, बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, पूरा ध्यान भटकता है। और मन में सब भौतिक विषय यानी कि इंद्र तृप्ति के प्रलोभन सब मन में होते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति को एक चीज के ऊपर ध्यान लगा सकता है, बार बार वो विषय बीच में आएगा, उसके ध्यान में क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। वहां पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति सुनते थे वो याद रह जाता है, हाँ, कंठस्थ कर लेते हैं। एक कहानी है, एक बार एक अंग्रेज और एक गांव का व्यक्ति, दोनों में झगड़ा हुआ। एक गांव का व्यक्ति था और एक अंग्रेज था। तो अंग्रेज ने कुछ बोला होगा, तो गांव के व्यक्ति ने गाली बोल दिया इसी भाषा में, अंग्रेज ने अंग्रेजी में गाली बोल दिया। दोनों समझ गए कुछ ने बोला है ये कि दोनों एक दूसरे का बात समझ पा रहे हैं, दोनों का चल रहा था वहां। अभी ये बात पहुंच गई वहां के लोकल जो पंचायत है वहां, बोला दोनों का झगड़ा हो गया। बोला इसने क्या बोला, बोला इसने मुझे ऐसा ऐसा कुछ बोला अंग्रेजी भाषा में।
बोला उसने उसने भी कुछ बोला देसी भाषा में, अभी क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि इसने ऐसा बोला है? तो उस समय एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण वहां से जा रहा था। बोला एक था, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी था उधर, उसने वो वहां था, उसको बुलाया। बुलाया तो बोला तुम वहां थे? हाँ। क्या बोले लोग? तो जो जो वो दोनों ने बोला था सब उसने याद कर लिया था, वो बोल दिया उसने एग्जैक्टली। क्या था उसको? स्मरण शक्ति था, सब याद कर लिया। हाँ। तो ये इस प्रकार पहले के लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। इसलिए श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी कि गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनते हैं और सुनकर उसको आत्मसात करते हैं। आत्मसात करना यानी कि उसको हृदयंगत करना, हृदय में धारण करना वो चीज को। फिर जैसे जैसे कलयुग आया, लोगों की स्मरण शक्ति नष्ट होना चालू हो गया। तो व्यास देव जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, वो देख पा रहे थे कि लोगों की स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं है, इसलिए उन्होंने वेदों का विभाजन किया। वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया। हाँ। अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 में विभाजन किया। फिर वेदों में से भी उन्होंने अलग अलग सप्लीमेंट्री बुक का विभाजन किया, जैसे उपनिषद निकाले उन्होंने, और इस प्रकार अलग अलग बहुत सारे वेदांत सूत्र प्रस्तुत किया उन्होंने। फिर पुराण लिखे, खास करके पुराण उन लोगों के लिए जो इतने उन्नत नहीं है, जो सत्वगुण में नहीं था, ब्राह्मण नहीं है। सत्वगुण यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कि समो दम तप शोचम शांतिम आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, जो जिनका सेंस कंट्रोल माइंड कंट्रोल सब होता है, ऐसे लोग जो नहीं है। क्योंकि वेदों वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके अंदर ये योग्यता हो। अगर ये योग्यता नहीं है तो वेद पढ़ सकते नहीं। उनको कहते हैं द्विज बंधु। जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है मगर ब्राह्मण के गुण नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? द्विज बंधु। इसलिए व्यास ने द्विज बंधु, स्त्री शूद्र द्विज बंधु त्रैना श्रुति गोचर, ये 3 लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके लिए योग्यता उनमें कम थी, सद्गुणी की कमी थी उनके अंदर। इसलिए व्यास ने अन्य लोगों को भी वैदिक ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने क्या लिखा? पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे। ये द्विज बंधु, शूद्र और स्त्री सबको ये ज्ञान का लाभ मिले। और फिर और उसको समझाने के लिए उन्होंने महाभारत लिखा। जो महाभारत बताए पंचम वेद ये माना जाता है, पंचम वेद 5वां वेद माना जाता है। जो 4 वेदों में आप पढ़ते हैं वही चीज आपको महाभारत में मिल जाएगी, मगर सरल भाषा के अंदर, सरल भाषा में। और ये महाभारत में क्या आता है? मुख्य भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता महाभारत का ही भाग है, विश्व पर्व में आता है भगवत गीता। तो ये भगवत गीता वो हाई क्लास लोगों के लिए नहीं है। भगवत गीता महाभारत का भाग है, तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु के लिए है। हाई क्लास लोग तो वेदांत सूत्र पढ़ते थे, मगर वही वेदांत सूत्र को भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं। तो हाई क्लास यानी कि ऐसा नहीं कि गीता छोटी है, मगर जो पहले का समय था उसमें गीता एबीसीडी मानी जाती है। हाँ, शुरुआत का स्टेज माना जाता है, इससे और आगे बढ़ना होता है धीरे धीरे। हाँ। तो भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान तो बहुत सरल भाषा में समझाया अर्जुन को, मगर आज हम देखते हैं कि आज के लोगों को तो गीता समझनी मुश्किल होती है। तो वैदिक ज्ञान की तो बात ही छोड़ो, कितना मुश्किल है समझना। तो ये जो परंपरा के अंदर जब व्यास ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्हें सब ग्रंथ को लिखे और उन्होंने अलग अलग अपने शिष्य को सिखाया ये, और फिर बोला आप इस सब ग्रंथों का प्रचार करो। और ऐसे ही लास्ट में व्यास ने लिखा और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए लिखा श्रीमद् भागवतम, जो बताए कि सभी प्रकार के वैदिक साहित्य का सार है। सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम उदारतम। ये भागवतम जो है वो सभी वेदों का निचोड़ है, सार है। बताए कि जो वेदांत सूत्र लिखा व्यास देव ने, वही वेदांत सूत्र को व्यास देव खुद श्रीमद् भागवतम में एक एक सूत्र को समझाया है विस्तार से। तो ये भागवतम और भगवद गीता ये दोनों क्या है? पूरे वैदिक साहित्य का सार प्रस्तुत करता है, एसेंस प्रस्तुत करता है। अगर कोई व्यक्ति खाली 2 पुस्तक जान ले तो उनको कोई और वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना समय भी लोगों के पास नहीं है। कहाँ समय है? अभी गीता दिखाते हैं तो बोलते हैं प्रभु ये छोटी गीता है कि नहीं है, ऐसा है। अब इससे छोटी कौन सी लेके आएंगे? 1 करोड़ 2 करोड़ श्लोकों के सामने 700 श्लोक तो क्या है, बहुत कम है। और कहना छोटा चाहिए, सबको क्या चाहिए? सब कुछ
शॉर्टकट चाहिए। अभी इतना सारा शॉर्टकट तो भगवान ने कर दिया। कितना 4 वेदों का कॉम्प्रेस करके क्या बना दिया, गीता 700 श्लोक। और भागवतम जो वेदांत सूत्र इतना बड़ा इतना था, इसका खाली 18,000 श्लोक में रख दिया, वरना महाभारत का 1 लाख श्लोक है, सोचो आप। उसके सामने भागवतम बहुत छोटा है, खाली 18,000 श्लोक है। फिर भी लोग क्या बोलते हैं, ओ इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं, ये छोटा है, ये तो क्या है, ये छोटा है। हमारी बुद्धि छोटी हो गई है अभी, तो हमारा आयु कम है, हमारी बुद्धि कम है, हाँ, हमारी रुचि नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। इस सब के कारण क्या हो रहा है, हम स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए ये सब दो ही ग्रंथ जो है, गीता और श्रीमद् भागवतम, एक कलयुग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और फिर व्यास देव ने उनको सिखाया, भागवतम सिखाया सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, ऐसे ऐसे परंपरा आगे बढ़ती है सब, हाँ, मध्वाचार्य इत्यादि। तो ऐसे परंपरा के अंदर ये वैदिक ज्ञान को सीखना होता है। तो गुरु जो है वो जो गुरु है वो वेदों को सिखाते हैं, शास्त्रों को सिखाते हैं, और शिष्य को क्या करना है, उसको सीखना होता है। हाँ, तो इसलिए इवन कोई व्यक्ति पुस्तक भी घर से लेके आ जाए और पुस्तक पढ़ के भी, गीता भागवत पढ़ के भी समझ पाएगा नहीं, उनको प्रमाणित गुरु के पास परंपरा में जो आता है वहां जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। सबसे पहले जो शिष्य है वो जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु यानी कि वो परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई व्यक्ति आया गुरु के पास, गुरु जी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, उसका अमेरिका वीजा मिल जाए, हाँ मेरा पैर दर्द करता है, कुछ दवा दो, क्या करूं मैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है अभी, कुछ मंत्र मंत्र दो ऐसा अच्छा चालू हो जाए, दुर्वा डांगा दो। तो ये सब क्या है, बोगस गुरु है। क्या है, बोगस गुरु है। ये सब बोगस शिष्य और बोगस गुरु। जैसे आप कोई दुकान में जाए, आपको सोना खरीदना है, और आप बोलेगे सोना का कीमत कितना है, तो बोलेगा 1 लाख रुपए का 1 तोला, बराबर इतना दाम है, हाँ हाँ, 1.25 लाख, 1.25 लाख का 1 तोला 5 ग्राम, अभी 10 ग्राम, 10 ग्राम। अभी कोई बोलेगा ओ इतना महंगा है, दूसरी दुकान में गया, बोला 10 ग्राम, बोले 10 ग्राम सोना कितने का, बोला खाई 10 रुपए का। एक काम करो 10-15 किलो दे दो, ऐसा है। हाँ, तो क्या वो 10 रुपए का उसको सोना मिलेगा, उसका बुद्धि तो होना चाहिए ना, क्या है कि सोने की कीमत क्या होती है। तो कोई ऐसे बोगस गुरु के पास जाएगा, बोगस शिष्य, गुरु बोलेगा तुमको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी करना है वो करते रहो, खाली मुझे थोड़ा दक्षिणा दे दो और मैं सब कुछ कर लूंगा, ऐसा है। तुम घर पे जाके खाली जो करना वो करो। तो ये सब क्या, बोगस गुरु है और बोगस शिष्य है। तो इसी प्रकार जो शिष्य है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए जिज्ञासु। क्या होना चाहिए, वो जिज्ञासु। उसमें हर चीज को जानने की, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको जिज्ञासा के बारे में एक उदाहरण देता हूं, मैं समझ पाएंगे। एक बार द्रोणाचार्य जी ने बताया था कि अर्जुन को रात को खाने में कुछ देना मत, अंधेरे में उसको खाने को कुछ देना मत। सब लोग समझ नहीं पाए कि वो द्रोणाचार्य ने बोला उसको अंधेरे में खाने को देना मत। एक बार अर्जुन खा रहा था, उस समय तो लाइट वाइट नहीं थी ऐसे, तो दिया चल रहा था, तो जोर से हवा का झोंका आया और दिया क्या हो गया, बुझ गया और अंधेरा हो गया। और अर्जुन क्या कर रहा था, खा रहा था। अभी द्रोणाचार्य ने क्या बोला था, उसको अंधेरे में कुछ खाने को देना। अभी तो अंधेरा हो गया, अर्जुन ने खा लिया। अर्जुन को लाइट हुआ कि मैं अंधेरे में खा सकता हूं, तो अंधेरे के अंदर में बाण भी चला सकता हूं। तुरंत खड़ा हुआ तीर लेकर, और अंधेरे में क्या किया उसने, धनुष्य का प्रैक्टिस करना चालू किया। शब्द भेद बाण, क्या बोलते हैं उसको, सुना आपने, जो जैसा से शब्द आता है उड़ीसा में मारना बाण को, हाँ, एक इसको शब्द भेद बोलते हैं।
तो अर्जुन ने इसका प्रैक्टिस किया और द्रोणाचार्य जो थे प्रसन्न हुए कि बहुत सारे शिष्यों में अर्जुन तुम्हारी जिज्ञासा क्या है, बहुत है। इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया शब्द भेद मान क्या है। उसी प्रकार जो शिष्य है वो परम सत्य को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होना चाहिए। हाँ, और उसके लिए हर चीज करने को तैयार होना चाहिए। वो हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, आधा हृदय वाला होना चाहिए नहीं, जिज्ञासु होना चाहिए मैं कौन हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को एक बार सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़ा आचार्य हो गए, जब उनको पहली बार मिले तो सनातन गोस्वामी ने ही प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु कि आमी मैं कौन हूं, कि हमें जा रहे तापत्रोय, क्यों मुझे 3 प्रकार के ताप जो है कष्ट देते हैं। सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मगर मैं खुद जानता नहीं हूं कि मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है। हाँ, तो आप मुझे क्या कीजिए, उपदेश दीजिए, समझाइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है। तो इसी प्रकार जो शिष्य है वो जिज्ञास होना चाहिए, और जिज्ञासु श्रेय, श्रेय यानी कि परम श्रेष्ठ, परम जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं पूछना चाहिए गुरु के पास जाके, गुरु आपके बाल के आपके सिर के ऊपर कितने बाल है थोड़ा बताएंगे। हाँ, ये इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा यानी कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा परम सत्य के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। ये शिष्य का योग्यता होना चाहिए। और उस प्रकार फिर गुरु की बात आती है, तो गुरु को मैंने बताया कि वो ब्रह्मनिष्ठम यानी कि भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति में स्थित होना चाहिए, और श्रोत्रिय यानी कि वो गुरु परंपरा में आना चाहिए, प्रमाणित गुरु परंपरा में आना चाहिए। और हर चीज जो होगा गुरु शास्त्र और पूर्व आचार्यों के आधार पे ही शिष्य को सिखाता है। वो शिष्य के ऊपर कोई अपना मत थोपता नहीं है, बस मान लो नहीं, गुरु जो होते हैं वो उनको हर शास्त्रों के निष्कर्ष निकाल कर उनको सिखाते हैं। और जब गुरु सिखाते हैं तो शिष्य गुरु की बात को 100% ग्रहण करते हैं। हाँ, उनको कोई डाउट होगा तो प्रश्न कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि गुरु बोल दिया और शिष्य फिर घर जाके क्या किया, अरे सब थोड़ी बात माननी होती है, आधा मानो आधा मत मानो। तो ये क्या हुआ, जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, इंद्र और विरोचन। इंद्र जो है वो स्वर्ग का राजा है, और विरोचन जो है वो दानवों का राजा है। दोनों ही एक बार ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलते हैं कि हमको आप आत्मज्ञान दीजिए। क्या दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए। अभी आप देखो, आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है प्रकृति, आत्मा शब्द का अर्थ होता है शरीर, आत्मा शब्द का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है एंडेवियर, आत्मा का आत्मा का परमात्मा, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है आत्मा के। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आत्मा का अर्थ समझाया शरीर, कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना चाहिए, फलाना करना ढिकना करना चाहिए। और विरोचन जो था वो आत्मा के ये वर्णन को सुना जो शरीर उसका अर्थ था, और वो सुनकर खुश हो गया, क्योंकि वो तो वही चाहता था। ये ऐसा असुर लोग क्या चाहते हैं, हमेशा शरीर को ही हष्ट पुष्ट करना चाहते हैं, भोग विलास करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी धन्यवाद, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैं जा रहा हूं, चला गया। इंद्र वहां बैठा रहा। फिर ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अभी मैंने आत्मा का शरीर का अर्थ समझाया, अभी रियल आत्मा का अर्थ समझा रहा हूं, आत्मा का अर्थ क्या होता है। तो आत्मा का चैतन्य, चेतन आत्मा, और इंद्र को फिर उसका सही अर्थ समझाया। तो यानी कि एक होता है चीटिंग डिसाइपल, चीट करने आता है, जो उसके मनोभाव के अनुसार होगा तो गुरु भी इसको क्या करते, चीट करते हैं, हाँ, उसको ठगते हैं वहां। तो इसलिए शिष्य जो है वो पूरा गुरु के सामने ब्लैंक स्लेट बन के जाना चाहिए। क्या मत होना चाहिए, ब्लैंक स्लेट, हाँ, कोरी पाटी। कई बार कुछ लोग होते हैं गुरु की परीक्षा करते हैं, कितना जानता है थोड़ा देखता हूँ क्या है उसकी, हाँ, वो परीक्षा पहले होनी चाहिए, जब गुरु को स्वीकार नहीं किया उससे पहले। अगर स्वीकार करते हैं बाद में परीक्षा होनी चाहिए नहीं, वरना क्या होगा, ब्लैंक स्लेट नहीं होगी हम लोग।
तो क्या होगा कि हम कुछ जो गुरु बताएंगे वो हमारे दिमाग में क्या होगा, जो पहले का जो भरा हुआ है वो सब उसमें मिलकर क्या बनेगा, एक नया चीज बनाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, दो बच्चे थे और टीचर के पास गए सीखने के लिए मृदंग कैसे बजाना है। तो एक लड़के को थोड़ा बहुत बजाना आता था और एक लड़के को कुछ भी नहीं आता था। जिसको थोड़ा बहुत बजाना आता था उसको टीचर ने बोला तुम्हारा 200 रुपया, और जिसको कुछ नहीं आता था उसका 100 रुपया। बोला ऐसा कैसा, मुझे थोड़ा बहुत आता है तो आपको कम पैसा मिलना चाहिए। बोला नहीं, तुम थोड़ा बहुत सीखे हुए भी उल्टा सीधा सीखे हुए, ऐसा है। तो बुलाने का 100 रुपया और फिर सही सिखाने का क्या है, 100 रुपया। तुम्हारे अंदर मेहनत ज्यादा जाएगी, ऐसा है। और वो क्या ब्लैंक स्लेट है, तो क्या होगा, उसको हम सही सीधा सिखा सकते हैं। वो उसको जो बताओगे वो करेगा। तो इस प्रकार गुरु के आदेश को 100% ग्रहण करना चाहिए बिना किसी व्यवधान के। हाँ, और गुरु को शरणागत होना चाहिए। प्रपन्नम क्या होना चाहिए, प्रपन्नम। शिष्य, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य, शिष्य, शिष्ट, ये सब शब्द सुना है आपने। शिष्ट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ क्या होगा कि नियमन में रहना, उसको क्या डिसिप्लिन। हाँ, शिष्य जो डिसिप्लिन में रहता है उसको क्या कहते हैं, डिसाइपल। हाँ, शिष्य, शिष्य, शिष्ट, शासन, शस्त्र, शास्त्र, ये सभी शब्द जो है उसका जो रूट शब्द है, रूट वर्ड जो है वो क्या है, सत। सत यानी कि शासन, क्या है, शासन। यानी कि जो शिष्य है वो स्वेच्छा से एक व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे ऊपर क्या करो, शासन करो, मुझे डिसिप्लिन में रखो। गुरु को कोई पड़ी नहीं है कि आपको डिसिप्लिन में रखे, मगर शिष्य स्वेच्छा से गुरु के पास जाएगा, हे गुरुदेव मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरी बीमारी ठीक कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। इससे अर्जुन गया कृष्ण के पास, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। फिर जाके गुरु शिष्य को उपदेश देंगे, क्योंकि तब तक क्या होगा, उपदेश ग्रहण हो पाएंगे नहीं। क्योंकि शिष्य अगर डिसिप्लिन में रहता नहीं है तो गुरु जो कुछ बोलेगा, हाँ गुरु तुम क्या बोलते हो, ठीक है, कुछ ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, वो अंदर से कुछ बात को स्वीकार कर पाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले गुरु को शिष्य की देखना चाहिए और शिष्य को चाहिए कि गुरु को देखे दोनों योग्य है कि नहीं है। अगर दोनों योग्य नहीं है तो फिर बात बनेगी नहीं। खाली भावुकता में आकर वो इसके यूट्यूब के अंदर बहुत सारे फॉलोवर है, मेरा गुरु हो गया, खाली यूट्यूब में फॉलो होना कोई गुरु का निशानी है। हाँ, या तो फिर ये गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं और जो भी उनके पास जाता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ये उसकी निशानी है। प्रमाणिक गुरु की नहीं। प्रमाणित गुरु की निशानी है कि जो परंपरा में जो वाणी आती है, परंपरा में जो ज्ञान आता है उसको शिष्य को यथारूप प्रस्तुत करता है, बिना किसी फेरफार किए हुए, बिना यथारूप। ये गुरु की सबसे बड़ी योग्यता है। ये ऐसा नहीं कि गुरु को चमत्कार करेगा। आप ये गुरु को चमत्कार करते हैं, दिखाओ चमत्कार क्या है, कुछ सोना बनाते हैं। एक बार शिल प्रभुपाद जो थे उनको एक व्यक्ति मिला, बोला शिल प्रभुपाद जी आपने कोई चमत्कार किया कि नहीं किया। बहुत सारे गुरु चमत्कार करते हैं दुनिया में, कोई सोना बनाता है, कोई राख निकालता है मुंह में से, कोई पता नहीं क्या क्या चमत्कार करता है। हमने क्या चमत्कार किया, दिखाओ चमत्कार आपका। प्रभुपाद बोले मेरा चमत्कार देखो, ये सब, ये अमेरिका, रशिया, यूरोपियन, इंडियन सब टकला करके तिलक लगा के हरे कृष्णा कर, ये मेरा चमत्कार है, ऐसा है। हाँ, ये सब पहले क्या थे, ये सब पे दारू पीने वाले थे, व्यभिचारी थे, नशाखोरी थे, हिप्पी थे। आज देखो सब छोड़कर भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गए। ये चमत्कार है पूरा, देखो ये वास्तव में चमत्कार है। लोगों का हृदय परिवर्तन करना, ये सच्चे गुरु की निशानी है। क्या है वो, लोगों के हृदय को चेंज करता है, चेंज ऑफ हार्ट, उसको भौतिक आसक्ति छुड़ाता है और उसको भगवान कृष्ण के आसक्ति लगाता है। ये गुरु की पहचान है। ऐसा नहीं गुरु हमारी भौतिक आसक्ति तो बढ़ाएंगे, ये गुरु तो कड़वा कड़वा बोलते हैं, क्या है सब, ये गुरु ठीक नहीं है, ऐसा है।
क्या एक बार हर बार बोलते हैं कि इंद्र तुप्ति छोड़ो, फलाना छोड़ो, ढिकना छोड़ो, क्या छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हर चुप। कोई मधुर मधुर कथा बताओ क्या है, कोई राधा राधा बताओ क्या है, ऐसा है। राधा राधा श्याम मिला तो बताओ, ये सब क्या है। पहले तुम पान छोड़ते नहीं हो, राधा राधा की बात कर रहे हो, ऐसा है। पहले तुम मसाला छोड़ते नहीं हो, क्या राधा की बात जानोगे, पहले बेसिक तो सीखो क्या है। हाँ, तो ऐसे सहजिया, भावुक, ये सब व्यक्ति जो होते हैं वो कभी सही गुरु को जान पाएंगे नहीं, वो सही गुरु को डाइजेस्ट कर पाएंगे। उनको सस्ते चाहिए जो उनको राधा राधा सिखाए, सब बड़ी बड़ी बात बताए। बेसिक चीज हमको सिखाना चाहिए, कैसे हम शरीर में महात्मा है, पहले तो कैसे हमको भौतिक विश्व से मुक्त होना है। तो ये सब सुनने के लिए तैयार होना चाहिए शिष्य। और इस प्रकार गुरु की सेवा कर कर वो धीरे धीरे प्रगति करता है। तो इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों प्रमाणित होने चाहिए, तभी ये ज्ञान आगे बढ़ेगा। और हर व्यक्ति का जो मानव जीवन लिया है उसका कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए। अभी कोई सुनेगा, कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, ठीक है। जाओ, जैसे कई बार क्या होता है, बंगाल के अंदर ऐसा होता है, वो मेला लगता है, मेला जैसे सावन महीने का मेला होता है ना, ये हमारे यहाँ से वहाँ भी मेला, माघ मेला या तो फिर सावन का मेला, लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करेंगे, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। आ जाओ गुरु दीक्षा दे रहे, ले लो, खाली 10 रुपया 15 रुपया तो मंत्र मिल जाए, फॉर्म भर दो अपना। चलो ठीक है, कुछ गुरु दीक्षा दे, चलो मैं देख के आता हूँ थोड़ा, ऐसा है। बस ऐसे सस्ता बना दिया। तो गुरु को बनाते एक कुत्ते जैसा, क्या बनाते हैं, जैसे फैशन होती है ना, अलग अलग फैशन होती है। जैसे घर में कुत्ता रखने की फैशन है, जीन्स पहनने की फैशन है, टू का कपड़ा पहनने की फैशन है, ऐसे भी क्या है, गुरु को रखने की फैशन आ गई अभी। एक गुरु भी रख देते, चलो सब लोग खड़ा है तो मैं भी एक गुरु रख लेता हूँ मेरा, तो मेरा भी थोड़ा समाज के अंदर क्या बन जाए, थोड़ा प्रेस्टीज बढ़े कि मैं भी क्या हूँ, एक कोई हूँ, ऐसा है। तो ऐसे फैशन के रूप में गुरु को स्वीकार करना चाहिए नहीं। वो फैशन के रूप में बहुत सारे दूसरे गुरु मिलते हैं, ऐसो आराम बापू सब मिलते हैं ना, सब ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वो फैशन के रूप में मिल जाएगी आपको वहाँ, या फैशन मानना है तो। मगर सही गुरु होगे क्या होगे, वो नियम पालन कराएंगे। जैसे कि मांस खाना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो। है, अभी अमेरिका के अंदर तो मांस तो उनके जीवन में क्या है, एक बहुत बड़ा एक भोजन का भाग है। तो मांस खाना छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, दारू पीना तो मांस बचाने के लिए पूरा। मगर जो ओरिजिनल गुरु होता है वो कभी कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है। अगर उसमें 4-5 नियम निकाल देंगे तो बहुत सारे शिष्य बन जाएंगे, नहीं तुमको बनना तो बनो, वरना मत बनो, ये तुमको पालन करना है इतना। ये तो खाली बेसिक है, और चीज भी बहुत आती है आगे आगे, ऐसा है। तो ये, जैसे हम बीमार हैं, डॉक्टर बोलेगा तुमको डायबिटीज है, तुमको शुगर खाना नहीं है। कैसा डॉक्टर है ये, दूसरा डॉक्टर बोलेगा तो शुगर खाओ कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा है। तो कभी डायबिटीज अच्छा होगा उसका, नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए जो डूज एंड डोंट्स, यानी कि विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो गुरु शास्त्र में से दिखाते हैं हमको। वो अपना कोई नियम किसी के ऊपर थोपते नहीं है कि मेरा नियम है ऐसा। इस शास्त्र बताते हैं कैसे व्यक्ति को इस प्रकार से नियम पालन करने से उसका शुद्धिकरण होगा, पवित्र होगा वो। तो इतना तो उसका कमिटमेंट होना चाहिए, तभी जाके वो प्रमाणित शिष्य बन पाएगा। हाँ, तब जाके प्रमाणित शिष्य बन पाएगा, वरना क्या होगा, कोई सस्ता ये तो बहुत कड़क इधर है, कुछ इजी ढूंढते, शॉर्टकट कहाँ है, शॉर्टकट किधर है। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट होता नहीं है, वो तो जो रास्ता है वो रास्ते से जाना होता है। तो अर्जुन ऐसा कोई ढोंगी शिष्य नहीं था, और कृष्ण भी कोई ढोंगी गुरु नहीं है। अर्जुन ने पूरे हृदय हृदय से कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि कृष्ण अभी गुरु बन गए और अर्जुन को क्या देंगे, अभी उपदेश देंगे। और गुरु और शिष्य के बीच में क्या होगी, वार्तालाप होगी, और शिष्य को प्रश्न भी होंगे और गुरु उसके डाउट क्लियर भी करेंगे। और अंत में जब तक अर्जुन के सब प्रश्न डाउट क्लियर नहीं हो गए तब तक भगवान कृष्ण समझाते रहे। और जब अर्जुन के सब डाउट क्लियर हो गए, अर्जुन क्या बोला, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा
तत्प्रसादा मयाच्युता गतो संदेह चितो अस्मिन करिष्ये वचनम त्वम। पहले अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। अभी क्या बोल रहा है, अब जो बताई मैं करूंगा। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अर्जुन तुम जो सोच रहे हो वो सोच रहे हो, वो तुम्हारी सोचना तुम्हारा गलत है। ये सही चीज ये नहीं है, सही चीज नहीं जो बता रहा हूं वो है। तो कई बार हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत सारे लोगों का अच्छा हो, मगर भगवान का ओपिनियन इससे पूरा विपरीत हो। इस अर्जुन का ओपिनियन क्या है, युद्ध नहीं करना। लोग बोलते हैं अच्छा है ना, अर्जुन तो कितना अच्छा ओपिनियन रख रहा है, मगर भगवान का ओपिनियन क्या है, युद्ध करो। तो इसलिए हमको ये गीता को प्रामाणिक परंपरा में समझना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक तैयार नहीं है तब तैयार होना चाहिए हमको, पूरा श्रद्धा के साथ सुनकर समझकर वो स्वीकार करना चाहिए और फिर हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का विषय के ऊपर कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, थोड़ा पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। हाँ। हाँ हाँ या बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक्चुअली जो दीक्षा का प्रधान है शास्त्र में, वो अलग अलग प्रकार की दीक्षा होती है। दीक्षा यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा हम उसको समझेंगे। पहले तो कोई भी चीज की शुरुआत करनी है उसके लिए प्रण लेना होता है, एक वचन लेना होता है, उसको दीक्षा कहते हैं। जैसे आपने शादी हुआ आपका तो शादी हुआ तो शादी कराने के समय जो यज्ञ करने के बैठा था, आपके माता पिता बैठे होंगे या तो फिर आप बैठे होंगे, तभी भी आपको दीक्षा दी होगी। जो ब्राह्मण दीक्षा देता है, पता है आपको, हाथ में बांधता है कुछ, पता नहीं आपको? जिसने पूरा वैदिक प्रथा में शादी किया उनको पता होगा ऐसा। कुछ मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ, कुछ नियम पालन करना है आपको वहां। यानी कोई भी चीज प्रारंभ करनी है तो वो एक प्रण लिया, इसको दीक्षा कहते हैं। अभी दीक्षा अलग अलग प्रकार की होती है। एक दीक्षा शिक्षा अध्ययन की होती है। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई, गुरुकुल में पढ़ाई करने जाता है तो गुरु उसको शिक्षा अध्ययन के लिए दीक्षित करते हैं, तो एक दीक्षा हुई है। तो अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग दीक्षा होती है। कोई यज्ञ करना है उसकी दीक्षा होगी, कोई अनुष्ठान करना उसकी दीक्षा होगी, और एक दीक्षा होती है आध्यात्मिक दीक्षा। जब हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तब कोई आध्यात्मिक गुरु हमको दीक्षित करता है। तो अभी जो छोटे छोटे बच्चे को दीक्षा दी है ऐसा है। तो कई बार शिक्षा अध्ययन के लिए वो दीक्षा दी जाती है, वेद पढ़ने के लिए। अभी क्या ये अभ्रंश हो गया आज। अभ्रंश यानी कि खास करके ब्राह्मण समाज के अंदर क्या हुआ है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है उसकी जनोई होती है, पता है आपको? वो जनोई यानी कि वो उसकी दीक्षा हुई। हाँ, जनोई संस्कार हुआ। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम देखते कोई महिला होती है, जब महिला का शादी होता है तो उसको मंगलसूत्र देते हैं, उसको मांग में सिंदूर भरते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि महिला क्या हो गई, अभी उसका एक पति है, विवाहित है। ऐसे कोई विद्यार्थी होगा, उसके पर जनेऊ होगी, तो पता चलता है कि व्यक्ति अभी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गया है, गुरु के मार्गदर्शन में विद्या अध्ययन कर रहा है। वो इसका सिंबल है, ये सिंबल बताया जाता है ये। तो वो विद्या अध्ययन करता है, वहां सीखता है और फिर अध्ययन करके वापस घर आता है उधर। या तो फिर पूरा दिन ब्रह्मचारी रहता है या तो फिर गृहस्थ बनता है आगे। तो गृहस्थ आश्रम की दीक्षा होती है, उसके बाद वानप्रस्थ की दीक्षा होती है, फिर संन्यास की दीक्षा होती है। अलग अलग आश्रम में प्रवेश करने के लिए दीक्षा होती है। और एक होते हैं आध्यात्मिक दीक्षा, यानी कि हमको भगवान के साथ जोड़ते हैं जो गुरु, वो आध्यात्मिक दीक्षा प्रदान करते हैं। तो जब जो बच्चे को छोटे में हुई है, अभी उसको पता नहीं था, जब उसको आध्यात्मिक जिज्ञासा हो तो उसे ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाके दीक्षा लेनी चाहिए फिर से। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का हो तो सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री गुरुपाद की जय।